सेकेंडों में कैसे आप पता करेंगे कि कोई भी संख्या कितनी बड़ी से बड़ी संख्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मात्र सेकेंडों में बताएंगे आपको। कोई भी संख्या हो, सबसे पहले आपको हम एक कितनी बड़ी संख्या लिए हैं और इनको आपको बताना है कि 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ट्रिक क्या है देखिएगा। उसके बाद परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को बताएंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, आपको करना क्या है कि 11 से भाग देकर आपको चेक नहीं करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपको अल्टरनेट नंबर लेना है, यानी एक नंबर लेना है, एक नंबर छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर लेना है और एक नंबर छोड़ना है। ठीक है, देखिए हमने ये नंबर लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा, ये लिया, ये छोड़ा। एक नंबर लीजिए, एक नंबर छोड़िए। अब उसको जोड़ना है। देखिए, पहले आप नंबर लिए 2 के बाद क्या लिए 6, अब जोड़ते जाना है। 6 के बाद क्या लिए थे आप 7 लिए थे, 7 के बाद क्या लिए थे 6 लिए थे। दोनों को आपको जोड़ देना है। अब जो नंबर है, जो बाकी जो नंबर छोड़े हैं उसको जोड़ना है। कौन कौन सा नंबर है? 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस में आपने यहाँ पर 9 लिखेंगे, प्लस में 0 और प्लस में 9 लिखेंगे। समझिएगा, जो नंबर पहले आपने यहाँ पर लिए हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर जो नंबर यहाँ पर छोड़े हैं उसको आप लिखेंगे। यानी एक नंबर लेना है और एक नंबर छोड़ देना है। इन सभी को जोड़ने के बाद आपको घटाना है, माइनस करना है। अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, 2 6 8 15 6 21, 21 हो गया, माइनस में 3 9 12, 12 8 20 21 हो गया। अब इनका कितना अंतर हो गया? 0 हो गया। ये दी गई संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। कैसे? इसका ट्रिक क्या है? सबसे पहले इसका अंतर जो है 0 होना चाहिए, या 11 का कोई गुणज यानी मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, यानी 11 के टेबल में वो संख्या आना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आपका आता है तो दी गई संख्या 11 से कट जाएगा। यदि आपको कंफ्यूज अभी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले प्रश्नों को लेते हैं, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इन संख्या को भी चेक करते हैं कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हमने क्या बताया? एक नंबर लीजिए और एक छोड़िए, बस ऐसे आपको करना है अल्टरनेट। अब जोड़िए, आपने लिया 9, प्लस में आपने लिया 8, प्लस में आपने लिया 4, दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे? माइनस हमने बताया। उसके बाद शेष संख्या क्या है? 3 है, 2 है, 5 है। इसको जोड़िए, 3 प्लस में 2 प्लस में 5 जोड़ दिए। अब इनको जोड़िए, 9 8 17 4 कितना हो गया? 21 हो गया, माइनस 3 2 5 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। घटाइए, क्या हो गया? 11 हो गया। 11 हो या 11 का कोई गुणज हो या अंतर यहाँ पर 0 हो तो दी गई संख्या क्या होगा? 11 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर 11 आ रहा है, तो ये संख्या कट जाएगा। यदि 11 नहीं होता, 11 का मल्टीपल होता, 22 33 44 55 होता, तो ये भी संख्या 11 से कट जाता। यदि यहाँ पर अंतर दोनों का 0 होता तो अभी यह संख्या कट जाता। चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इनको समझिए और ट्रिक से करना है आपको। 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। यानी स्टार के स्थान पर कौन सी ऐसी अंक आप लिखेंगे, कौन सा अंक रखा जाएगा कि 11 से क्या होगा? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो देखिए, पहले क्या कीजिए, आप लिखिए 1 5 6 स्टार 9 4 2 लिखिए। जैसे हमने ट्रिक बताया था वैसे, एक लेना है एक छोड़ना है, एक लेना है और एक छोड़ना है। अब जोड़िए, क्या लिया आपने? 1 धन में 6 धन 9 यानी प्लस में क्या हो गया? 2। आप क्या करेंगे? माइनस। अब यहां पर देखिए 5 लिखिए। अब आपको स्टार लेना है तो चाहे तो स्टार के स्थान पर क्या लिखिए? 1 से आप मान सकते हैं, और प्लस में क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। अब देखिए जोड़िए, यहां पर 1 6 7 9 16 2 कितना हो गया? 18। 18 माइनस माइनस ये हो गया 5 4 9,
प्लस में क्या लिखेंगे x। अब इसको आप हल कीजिए, देखिए ब्रैकेट को हटाइए, आप लिखेंगे 18 माइनस में 9 लिखेंगे और ब्रैकेट हटेगा तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और बराबर में आप 0 लिखिए। 0 क्यों लिखेंगे, आपको मालूम है कि 0 ही आएगा, दोनों का अंतर तो 11 से कटेगा। 18 में से 9 गया, कितना हो गया, 9 माइनस में क्या लिखेंगे, x बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हल करेंगे तो जो x का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 9 होगा। यानी आप स्टार के स्थान पर 9 लिखेंगे तो दी गई संख्या पूरा पूरा क्या हो गया, 11 से कट जाएगा। एक और प्रश्नों को कराएंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब इन प्रश्नों को कीजिए। इन संख्या में स्टार के स्थान पर क्या लिखेंगे कि 11 से क्या होगा, पूरे पूरे कट जाएगा। तो सवालों को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो दी गई संख्या है। यहाँ पर क्या है, 4 है, 8 है, 3 है, 2 है, 7 है, स्टार है, उसके बाद क्या है आपका 8 है। हल कीजिए, एक लीजिए और एक छोड़िए, ठीक है, ले लिए। आप जोड़िए, 4 धन 3 धन 7 धन में 8 सबको जोड़ दिए, माइनस 8 2 8 धन 2 धन में आपको लिखना है ये, तो क्या लिखेंगे x, जहां पर स्टार है उसको लिखिए x। 4 3 7 7 7 14, 8 कितना हो गया, 22। 22 माइनस में 8 2 कितना हो गया, 10। 10 प्लस क्या हो जाएगा आपका x। अब इसको आपको क्या करना है, अब यहाँ इसको कीजिए ब्रैकेट में, इसको हटा दीजिए। अब लिखिए 22 माइनस 10 प्लस है तो क्या होगा, माइनस x, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसको आप हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। 22 में से घटाइए 10, कितना हो गया, 12। 12 माइनस x बराबर हो जाएगा 0। x का मान कितना हो जाएगा, 12। लेकिन वहां पर x का मान 9 था तो आंसर वहां पर 9 हो गया, लेकिन x का मान 12 हो आ रहा है तो 12 आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी x का मान आना चाहिए तो केवल अपने आप में अकेला अंक होना चाहिए, और यहाँ पर 2 अंक हो गया 12। तो कैसे आपको करना है, यदि 1 से अधिक यानी 2 अंक आ गया तो कैसे करेंगे, इस 12 में से आपको 11 घटाना है, बचेगा क्या, 1, और यही क्या होगा, इसका आंसर हो गया। फिर समझिए, यदि एक समान कोई एक अपने आप में अकेला कोई आ रहा है अंक तो वही आंसर होगा, लेकिन 2 अंक हो गया, 12 14 कुछ भी हो गया, 2 अंक हो गया, तो करेंगे क्या, इनमें से आपको 11 घटा देना है, एक आपका आंसर हो गया। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे की प्रश्न आपके पास पहुंचेगा। फिर हम नए ट्रिक के साथ, नए प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज कितना सा धन्यवाद।